पार्टी ने करप्शन की है, बाहर के पैसे का हिसाब नहीं है। तुम्हारे अपने पार्टी के अंदर के लोग तुमसे हिसाब मांगते हैं, तुम उन्हें हिसाब देने के लिए तैयार नहीं हो। ये पूरा टब्बर जो है चोर है, अजीब चोर है। इतना बड़ा चोर और दूसरों को चोर कहता है। चोर मचाए शोर, चोरी और सीना जोरी, इन बातों से हुकूमतें नहीं चला करती। और अब दोबारा कौम को अमानत वापस करनी होगी, दोबारा कौम को इलेक्शन की तरफ जाना होगा और अपने वोट का हक आपसे लेना होगा। हम छोड़ेंगे अपने। आज तक कहते थे मदरसे दहशतगर्दी, मदरसे के तलबा को शिद्दतगर्दी सब पढ़ाई जाती है। लेकिन जब हमारे आजादी मार्च शुरू हुए, कहते हैं मदरसों के मासूम तलबा। अब ये मदरसों के मासूम तलबा हो रहे हैं। शुक्र है आपकी जुबान से हमें इनको मासूम तो कहलवा रहे हैं ना। तुमने किसके एजेंडे के ऊपर ये तासुब दुनिया को दिया? तुमने क्यों अपने मुल्क के बच्चों को, नौजवानों को की गलत तस्वीर दुनिया को पेश की? धरनों में मदरसों के तलबा इस्लामाबाद के 17 लाख अवाम में इज्तिमा में शरीक हुए, ये इस मदरसों की तलबा थे। ये जो कराची से लेकर और गवादर और पंजगूर से लेकर काफिले रवाना हुए, चतरान और गिलगित से काफिले रवाना हुए और पूरे रास्तों में अवाम ने हमारा इस्तकबाल किया, ये मदरसों के लड़के हैं। कुछ शर्म करो अपनी बात में। और अगर मदरसे का तालिब इल्म आता है, गुनाह क्या है? उसका वोट नहीं। मेरे मदरसे के तालिब इल्म को यह हक हासिल है कि वो कहे कि मेरा वोट चोरी हुआ है, मेरा वोट वापस दो, मुझे यह हक वापस दो। आप कहते हैं इनको कौमी धारे में लाओ, जब कौमी धारे में आते हैं तो आप उसको फिर और मान देते हैं। इसलिए हम तुम्हें जानते हैं, बाहर रंगे के खाली जामों में मनंदाज गदर रामेश। पाकिस्तान में अब आप कौम का और अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते। मुझे एहसास है इस बात का कि जब शाहराहें बंद होती हैं तो लोगों को तकलीफ भी होती है। मैं शुक्रगुजार हूं पाकिस्तान के उन अवाम का, उन मेहनतकशों का, जिससे हमारे साथ मिलकर ये मशक्कत बर्दाश्त की। ये मशक्कत इसलिए बर्दाश्त की कि पूरी कौम के रास्ते में जो नाजायज हुक्मरान की सूरत में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, इस पत्थर को हम मिलकर हटाएंगे इंशाअल्लाह। इस तरह के मुजाहिरे करना जमहूरी हवालों से भी हमारे पास जवाज के रास्ते हैं और इस्लामी हवाले से भी हमारे पास जवाज के रास्ते हैं। उलमाए किराम और लाखों उलमाए किराम इस तरह के फैसले बिला वजह नहीं किया करते। हाँ, मैं उनकी हमारे साथ तकलीफ और मशक्कत में शराकत पर उनका शुक्रगुजार भी हूँ और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह मशक्कत से गुजर कर इतने बड़े पत्थर को हटाना ही मुमकिन होता है। घरों में बैठकर ये मुश्किल कौम की दूर नहीं की जा सकती।
तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ की क्या हालत है बेचारों की। हाथों में कब कबियां हैं, हौसले टूट चुके हैं, पता नहीं कब अब यहाँ से जाकर हम घरों में बैठेंगे, इक़्तिदार के महल को हम कब छोड़ेंगे। अब इस पे गौर कर रहे हैं किस तरह बहिफाजत अपने घरों को जाए। हौसले हार चुके हैं, आज का हौसला बुलंद है, उसका हौसला हार है। आज आपकी गर्दन ऊंची है और उनकी तो कमर ही ऊंची है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सफर जारी रहेगा। और आज मैं आप हज़रात से एक दरख्वास्त करूंगा कि आप यहाँ पर अगले फैसले तक मौजूद रहें, अगले फैसले तक आप मौजूद रहें यहीं पर। लेकिन मैं आज आपके इस इज्तिमा में शिरकत से फायदा उठाते हुए आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी तकरीर के बाद और दुआ हो जाने के बाद आप ट्रैफिक के लिए रास्ता खोल देंगे और फिर हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे अगले फैसलों के लिए। हमें पता है हम इस्लामाबाद गए, हमने आपको बताया कि ताकत किसको कहते हैं। आज कराची में हर चौकी पर, खुजदार और कल्लात में, चमन में, इस्लामाबाद में, डेरा गाजी खान में, तौसा में, चकदरा में, कोहिस्तान में, हजारों में, यहाँ बन्नू में, पूरे मुल्क के अंदर नौशेरा में तमाम कौम बैठी हुई है। और हमने इस्लामाबाद में भी आपको अपनी ताकत दिखाई है, हमने मुल्क के चौराहे चौराहे पर भी आपको अपनी ताकत दिखाई है, अवाम की ताकत दिखाई है। और हमने तुम्हें बता दिया है कि हम आपको इक़्तिदार से हटाने के लिए कौम को जगा चुके हैं।